हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कृतिका का दूसरा पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि जॉर्ज पंचम कौन थे और कौन शाही दौरे पर आने वाला था। तो रानी एलिज़ाबेथ शाही दौरे पर आने वाली थी और उनका दर्जी परेशान क्यों था, क्योंकि उसे ये चिंता सता रही थी कि रानी एलिज़ाबेथ कब क्या पहनेंगी। चलिए, तो हमने ये देखा कि ये सभी बातें हो रही थी कि वो शाही दौरे पर आने वाली हैं, तो क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, वो सब खबरें हमारे हिंदुस्तान की अखबारों में भी नज़र आ रही थी। तो चलिए, एक प्रश्न मैं इसमें से करती हूँ कि पत्रकार जिस प्रकार राजनेताओं के खान पान और पहनावे को लेकर लेख लिखते हैं, उस पर अपने विचार आप प्रकट कीजिए। तो देखिए, समाचार पत्रों का काम क्या होता है, पहले ये बताइए कि समाचार पत्रों का काम होता है जन रुचियों के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। ठीक है, लोगों के इंटरेस्ट या लोगों की रुचियों के अनुसार अपने आप को ढालना होता है। तो ये समाचार पत्रों का काम होता है। तो वे अपने दायित्व और कार्य विस्तार दोनों को लेकर मनोरंजन भरे लेख लिखा करते हैं, और ऐसे लेखों में लोगों की बहुत रुचि भी होती है। इसलिए समाचार पत्रों में इसलिए समाचार पत्रों में इनको स्थान दिया जाता है। परंतु यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि मनोरंजन की सामग्री मुख्य पृष्ठ पर नहीं छापी जाती। तो ये थी ना सारी मनोरंजन की सामग्री कि रानी एलिजाबेथ आ रही हैं, क्या कपड़े पहनेंगी, क्या खाएंगी, कौन उनके साथ आ रहा है, कहाँ जाएंगी, कब क्या करेंगी, है ना। तो ये सब तो मनोरंजन की सामग्री होगी, और ऐसी सामग्री वो पहले पृष्ठ पर छाप रहे थे। तो ध्यान क्या रखना चाहिए कि मनोरंजन की सामग्री कभी भी मुख्य पृष्ठ पर नहीं छापी जाती। इसका स्थान कहाँ होता है समाचार पत्र में? इसका स्थान होता है 5वें, 6ठे या अंतिम पृष्ठ पर होता है। उसे वही स्थान देना चाहिए, क्योंकि मुख्य पृष्ठ पर ऐसी रोचक सामग्री देना और लोगों के दुख दर्द को छोटे से कॉलम में देना बहुत गलत है। लोगों के जीवन पर असर डालने वाली घटनाओं को हमेशा पहले पृष्ठ पर स्थान देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो समाचार पत्र हैं, कहाँ कौन सी खबर छपनी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखकर छापी जानी चाहिए, है ना। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ठीक है, तो इन खबरों से हिंदुस्तान में क्या हो रही थी? सनसनी फैल रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी मतलब सन्नाटा फैलना, खलबली मचना। ठीक है, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। ये तहलका मचना मतलब खलबली मचना। ठीक है, जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। देखिए, जो 5,000 रुपये, कब की बात कर रहे हैं हम, कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं, है ना। तो जब रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर कहाँ उतरेगी, कौन से एयरपोर्ट पर? पालम, पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, है ना। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। अब उसका स्वागत भी तो उसी तरह से होना चाहिए ना। तो कुछ तो क्या होना चाहिए? कुछ नया, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। तो देखिए, जान हथेली पर रखना मतलब प्राणों को संकट में डालना। तो देखिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान और शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है,
वो भी कहाँ, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता बेसाख्ता स्वाभाविक रूप से बेसाख्ता स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। रहमत मतलब होता है कृपा, ठीक है। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट, पूरी तरह से बदलाव। नई दिल्ली तो बदल ही गई। देखिए, कोई भी दौरे पर आता है, आप छोटा सा उदाहरण लीजिए कि कभी कोई सीएम, है ना, या प्रधानमंत्री आने वाले हैं या चीफ मिनिस्टर ही आने वाले हैं, तो आप देखते हैं शहर में कैसी तैयारियां होने शुरू हो जाती हैं। आपको भी पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो आ रहा है दौरे पर, है ना। तभी तो फटाफट सड़कों की मरम्मत शुरू हो जाती है ना। और जहाँ बिल्डिंग ठीक नहीं है वहाँ कुछ साफ़ सफाई, है ना, पूरे शहर की साफ़ सफाई होना शुरू हो जाती है, पेंट होना शुरू हो जाता है, रंगाई शुरू हो जाती है। तो कितना कुछ बदलाव आ जाता है। सभी एकदम सीधे, है ना, पुलिस वाले भी बिल्कुल अलर्ट नज़र आते हैं, है ना। सब अपने अपने कामों पर काम करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा तभी क्यों, जब कोई दौरे पर आने वाला हो। ऐसा तब क्यों नहीं, रोज़ अपनी ड्यूटी समझकर वो करें। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए, जब वो आने वाली थी तो नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था, करिश्मा मतलब जादू, आश्चर्य। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। नाज़नीन मतलब कोमल स्त्री की तरह, श्रृंगार, सजावट। तो देखिए किस तरह से दिल्ली का काया पलट हो गया। सड़कें जवान, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो गई, है ना। तो सड़कें भी जवान हो गई, धूल भी सारी साफ हो गई, इमारतें भी सज संवर गई, ठीक है। तो देखिए ये सब उनके आने पर बदलाव हुआ। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी, जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, है ना। बड़ा विचार मन में आ रहा होगा कि एक नाक को लेकर इतनी खलबली क्यों है ना। कि सब कुछ तो है, नाक नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ रहा था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, ठीक है। तो इस नाक की एक लंबी दास्तान मतलब एक लंबी, इसकी भी क्या है, इस नाक की भी एक लंबी कहानी है ना। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ है। तो ये लंबी कहानी क्या है, इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, बड़ी खलबली मची हुई थी, है ना। तहलका हमने पहले भी पढ़ा ना, खलबली, ठीक है। तो दास्तान एक कहानी, ठीक है, तहलका मचा हुआ, एक खलबली मची हुई थी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। बहस, बातचीत, चर्चा, प्रस्ताव पास करना, किसी मत या विचार को समर्थन देना, ये सब इस नाक के पीछे पहले भी हो चुका है।
बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसे और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, कुछ दोनों ही तरफ होते हैं। देखा जाएगा, खामोश रहते हैं, जो हो रहा है होने दो। तो देखिए, अब जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर इतना कुछ पहले भी हो चुका है, इतनी लंबी कहानी पहले भी हो चुकी है। इसकी नाक के पीछे प्रस्ताव पास करना पड़ा, है ना। और कुछ लोग पक्ष में, विपक्ष में। अब पक्ष विपक्ष वाले क्या करते हैं? झगड़ा ही तो होता है, बहस होती है, चर्चा होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। तो बहुत सारी मुश्किलें तो पहले भी पेश आई हैं इस नाक को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। उससे पहले आपने जितना पढ़ा है उतने प्रश्न बनाइए। रानी एलिज़ाबेथ कहाँ आने वाली थी, कौन से अड्डे पर उतरने वाली थी, उनके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही थी, नई दिल्ली का काया पलट कैसे हो रहा था। देखिए कितने सारे प्रश्न बनते हैं। इस पर आप चिंतन मनन कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।